इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, आप इन्हें समझें। नोट नंबर 1 में है, इफ वी मल्टीप्लाई 2 नंबर्स एंड द आंसर इज 1, अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 1 आ जाए, देन द 2 नंबर्स आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर हमने 2 नंबर को लेकर मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर अगर 1 आ गया, तो इसका मतलब कि जिन 2 नंबरों को हमने मल्टीप्लाई किया था वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या बात बताएगी? मान लीजिए कि हमने x लिया और x का मल्टीप्लाई हमने किया 1/x के साथ। x का मल्टीप्लिकेशन 1/x के साथ करने से हमारा आंसर अगर 1 आया, तो हम कहेंगे कि x एंड 1/x आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बात केवल ये x की ही नहीं है, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। और सेकंड में, whenever the number and the base, जब हम बात लॉगरिथम की कर रहे थे तो लॉगरिथम में इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हम लॉग किसका देख रहे हैं? n का। किस बेस का? a बेस का। लॉग देखा जा रहा है n का, यानी ये लॉग वाला नंबर है जिसका लॉग देखना है। बेस हमारा यहाँ है। यहाँ पर जो बात हो रही थी वो यही हो रही है, वेन एवर द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। सेम साइड ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होता है। नंबर लाइन पर 1 आप ले लीजिए। वेन एवर द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर टू दैट बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी जिसका हम लॉग देख रहे हैं और जो लॉग का बेस है, ये दोनों यूनिटी के एक ही साइड के हुए तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। हाउएवर इफ द नंबर एंड द बेस आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द यूनिटी, देन लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर टू दैट बेस इज ऑलवेज नेगेटिव। कभी भी अभी जब हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत बार हमने लॉग की वैल्यू निकाली। हमने निकाला लॉग 27 टू द बेस 81 निकाला था। आप इसको समझिए, लॉग हम किसका देख रहे हैं? लॉग हम देख रहे हैं 27 का। किस बेस का है ये? 81 बेस का है। आप नंबर लाइन इमेजिन करिए, नंबर लाइन पर 1 होगा, नंबर लाइन पर आप 1 ले लीजिए। अब देखिए, आपने लॉग किसका देखना था यहाँ पर? 27 का। तो नंबर लाइन जो आपने लिया जहाँ पर 1 आपने मेंशन किया, इस 1 के किस साइड में? इस 1 के राइट हैंड साइड में या 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 27 किस साइड में पड़ेगा? अगर हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लें, नंबर लाइन पर 1 को रिप्रेजेंट करें और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इस नंबर लाइन पर 27 किधर पड़ेगा, 1 के राइट में पड़ेगा या 1 के लेफ्ट में पड़ेगा, तो आपका जवाब आएगा साहब 27 तो 1 के राइट में पड़ेगा। अब चलिए 81 के बारे में बताइए कि 81 किधर पड़ेगा? 1 के रिस्पेक्ट में बताइएगा कि 81 1 के राइट हैंड साइड में जाएगा या 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जवाब आएगा कि ये तो राइट हैंड साइड में जाएगा। यानी जिस नंबर का लॉग देखा जा रहा है ये और ये जो बेस है ये दोनों अगर यूनिटी यानी 1 के एक ही साइड में मिल गए तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। देखिए इसकी वैल्यू जब हमने सॉल्व की थी, सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया था वो 3/4 आया था। यही अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हम लॉग किसका देख रहे हैं? 9√3 का देख रहे हैं। बेस क्या है? 1/3 है। आप यहाँ पर एक नंबर लाइन इमेजिन करिए, नंबर लाइन पर आपने 1 लिख लेना है।
नंबर लाइन पर जब आपने 1 लिखा, अब सोचिए 9√3 आपको किधर मिलेगा, 1 के राइट में मिलेगा या 1 के लेफ्ट में मिलेगा। 9√3 जो है 1 के राइट हैंड साइड में मिलेगा। अब बात हम करते हैं अपने बेस की, 1/3। 1/3 1 के किधर मिलेगा नंबर लाइन पर, लेफ्ट में या राइट में? 1/3 जो है वो नंबर लाइन पर 1 के लेफ्ट में मिलेगा। लॉग किसका देख रहे थे? 9√3 का। ये 9√3 किधर मिला? राइट हैंड साइड में। किसके राइट हैंड साइड में? 1 के। और ये बेस 1/3 नंबर लाइन पर किधर मिला? लेफ्ट में। किसके लेफ्ट में? 1 के। अब ये नंबर और ये बेस अगर 1 के अपोजिट साइड के हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। सॉल्व किया था हमने, सॉल्व करके इसकी वैल्यू देखिए नेगेटिव आई थी। यही यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया था तो ये सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव वैल्यू आई थी। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों यूनिटी के एक साइड के हैं, और यहाँ नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों 1 के अपोजिट साइड में हैं। एक राइट हैंड साइड में है और एक लेफ्ट हैंड साइड में है। 1 के लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये नहीं कि आप 0 से भी छोटा चले जाओ, 0 से छोटा नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि लॉग हम किसका देखते हैं? n का। और कौन सा बेस है? a। दोनों के दोनों जो हैं 0 से बड़े हैं। ना तो n 0 से छोटा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, ना ही ये a 0 से छोटा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है।